अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अब्दुल रहमान। वेलकम बैक। PSX प्लेयर के प्लेटफॉर्म से मुखातिब हूँ। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की मार्केट का रिव्यू लेते हैं और आने वाला जो दिन है वो कैसा गुजर सकता है, उसके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। और आज जो मार्केट ने परफॉर्म किया है, मार्केट ने तकरीबन आई थिंक 650 पॉइंट से ज़्यादा के लूज़ किए थे। उसके बाद मार्केट ने हमें जो है बायबैक देखने को मिला। ठीक है, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, ज़रा वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ उन चीज़ों को भी जो बहुत ज़रूरी हैं यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कांटेक्ट के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। किसी भी हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझसे इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज आप कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर इसका रिप्लाई मिलेगा। तो ओवरऑल जो मार्केट की बात कर रहे हैं हम, जैसे कि आपके साथ डिस्कस ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ कि ये जो न्यूट्रल जोन है उसकी करेक्शन है, जो कि मार्केट 44,000 के अराउंड जो है लेती हुई नज़र आती है। ठीक है, हमारे पास जो रेजिस्टेंस था वो जो है ऊपर का था। उसके बाद हमने जो सपोर्ट लेवल जो मेंशन किया था वो 45,000 पूरे 45,000 का था। ठीक है, और इन अदर केस अगर 45,000 ब्रेक होता है तो उसके बाद 44,700। ठीक है, 44,700 और 800 ये लेवल थे, लेकिन मार्केट ने एग्जैक्ट 44,700 को टेस्ट किया है और उसके बाद बायबैक थोड़ा सा देखने को मिला। अब ये जो हम यहाँ पर इंडेक्स के हवाले से ये जो बायबैक देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जो नीचे मार्केट ने जो लो दिया है 44,698, इट मीन्स के 44,700, वहाँ से ऊपर आई है 45,000 तक। ठीक है, 45,012, इट मीन्स के 300 पॉइंट से ज़्यादा पॉइंट इसने रिकवर किए हैं। अब ये जो 300 पॉइंट जो रिकवर किए हैं, ठीक है, ये कितने वैलिड रहे हैं, इनकी कितनी जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। जहाँ तक मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी एनालिसिस के मुताबिक ये जो 300 पॉइंट जो रिकवर हुए हैं ये किसी भी फ़ायदे में नहीं गए। उसकी एक वजह है। ठीक है, उसकी वजह ये है कि जब मार्केट के अंदर रिकवरी आती है ना, तो वो रिकवरी बाकायदा तौर पर नज़र आती है। नज़र किस सूरत में आती है? आपके स्टॉक्स रिकवर होते हैं। ठीक है, आपके स्टॉक्स अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हाफ तो ऐसा समझ लें कि रिकवरी आई है इसके अंदर, इंडेक्स के अंदर, लेकिन स्टॉक्स के अंदर कोई भी हमें वाज़ेह तौर पर कोई अच्छा फ़र्क नज़र नहीं आया। इसका मतलब यही हुआ कि नीचे गुंजाइश अभी भी मौजूद है और इसी को कंटिन्यू करते हुए मार्केट जो है नीचे के लेवल्स को जो ज़रूर पूरा करेगी। और हम यही देख रहे हैं कि आपके साथ जो हम शुरू से डिस्कस वो यही कर रहे हैं कि ये न्यूट्रल जोन की करेक्शन है। ठीक है, ये किसी एक स्पेल की करेक्शन नहीं है, ये पूरे जोन की करेक्शन है। अगर आप जोन की अगर आपको इम्पोर्टेंस का पता है तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि पूरे जोन की जो करेक्शन होती है वो किस टाइप की होती है, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। ठीक है, और वो खाली स्पेल नहीं होता है कोई एक। ठीक है ना, पूरे जोन की करेक्शन के अंदर 3 स्पेल बनते हैं। वैसे तो अगर किसी एक वेव की बात की जाए, क्योंकि जोन के अंदर स्पेल्स होते हैं, वेव्स होती हैं। ठीक है, वेव्स इन द वेव्स फिर होती हैं, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। वो ज़रा हम अगर डीपली उनको देखते हैं अंदर जाकर तो उसमें और ज़्यादा चीज़ें निकल कर बाहर आती हैं। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वो स्पेल की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे जोन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जोन की करेक्शन जो होती है वो 3 स्पेल में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे कि ए होता है, उसके बाद बी, फिर सी। ये जस्ट आपके सामने मैं एक जो है आइडिया रख रहा हूँ कि इस तरह से बन सकती है। ठीक है, ए स्पेल हो गया, उसकी एक लेंथ होती है, उसका एक आइडिया होना चाहिए। उसके बाद फिर एक बी ऊपर के लिए अपवर्ड करेक्शन में आ जाती है, ये एक अलग स्पेल बन जाता है। उसके बाद सी में आ जाती है, वो एक अलग स्पेल बन जाता है। इस तरह 3 स्पेल्स बनते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि मार्केट जो है जब वो स्टार्ट लेती है, जब वो चलती है, तो वो अलग अलग तरीक़ेकार से भी चल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि मार्केट हमेशा ए, बी एंड सी के साथ ही चले। ठीक है, वो ए, बी, सी को किसी एक स्पेल को किसी दूसरे स्पेल के अंदर जो है ना जम कर सकती है, उसका फिर अलग एक तरीक़ेकार है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी मिसाल है, यहाँ पर देखें कि अगर यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से ऊपर मार्केट आई और यहाँ से नीचे आई। ठीक है, इसमें हमने ये देखा कि ये जो नीचे मार्केट आई है तो ये डायरेक्ट नीचे आई और यहाँ से ऊपर चल पड़ी। ठीक है,
अब जो इस वेव की जो करेक्शन मार्केट ने ली वो ए बी सी में हमें इसने यहाँ पर तो शो नहीं किया, ठीक है। अगर इसको मैं हटाकर आपके सामने इस तरह से कुछ दिखाऊं कि फॉर एग्जाम्पल मार्केट यूँ आई, फिर बी ऊपर बनाया, फिर नीचे बनाया, ऐसे सी ए बी सी, ऐसा तो कुछ नहीं इसने किया। ये तो डायरेक्ट ऊपर से नीचे आई और यूँ आकर नीचे उसने नीचे करेक्शन ली और ऊपर चल पड़ी, ठीक है। लेकिन इन अदर केस दूसरी तरफ से अगर हम ये देखें, इसको अगर हम और ज़्यादा डीपली देखना चाहें, छोटे टाइम फ्रेम पर चले जाएं, तो यही जो वेव है, ये जो करेक्शन है, यही आपको ए बी सी के अंदर भी मिल सकती है। यही करेक्शन आपको 1 2 3 4 5 में भी मिल सकती है। वो कैसे मिल सकती है, फिर वो आप मज़ीद इसके अंदर वेव्स इन द वेव्स जब आप जाएंगे तो फिर आपको उस तरह से ये मिलेगी। लेकिन ये एक स्पेल या एक वेव्स इन द वेव्स जो होती हैं उसकी एक करेक्शन है, ठीक है। लेकिन अभी ये जो है इसकी जो हम बात कर रहे हैं, ये वेव्स इन द वेव्स की करेक्शन नहीं है, ये पूरे एक जोन की करेक्शन है, ठीक है। ये एक न्यूट्रल जोन है, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं ये पूरा एक न्यूट्रल जोन है और पूरे जोन की करेक्शन है। तो उस करेक्शन को उसके मुताबिक फिर जो है ना देखा जाता है, उसके मुताबिक उस पर काम किया जाता है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर करेक्शन को एक जो है ना उसी करेक्शन के साथ देखा जाए कि जैसे पहले एक करेक्शन आई उसी की तरह ये भी करेक्शन हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये करेक्शन आई, अगर हम इसी करेक्शन के साथ इसको मैच करें तो ये फिर ज़्यादती होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ फिर हम काम नहीं कर सकते इसके मुताबिक। वजह यह है कि ओवरऑल जो जोन की करेक्शन होती है उसका एक अलग तरीक़ेकार है, उसके अलग जो है वो फंडामेंटल और टेक्निकल्स होते हैं, ठीक है। वो किस तरह से परफॉर्म करती है उसका आपको आइडिया होना चाहिए। अब ये तो सिर्फ न्यूट्रल जोन की बात कर दी, ठीक है। इसके बाद एक बुलिश जोन आएगा, उसकी अलग करेक्शन होगी। अब वो जो बुलिश जोन की करेक्शन और इस न्यूट्रल जोन की करेक्शन में बहुत फ़र्क होगा, ठीक है। हम न्यूट्रल जोन की करेक्शन को बुलिश जोन की करेक्शन के साथ मैच नहीं करते, ठीक है। उसके एक अलग तरीक़ेकार होंगे, फिर उसका एक अलग जो है ना, क्योंकि उसकी फिर लेंथ का देखा जाएगा कि बुलिश जोन किस टाइप का बना, फिर उसकी करेक्शंस बीच में जो आई हैं, ठीक है, वेव्स के अंदर जो करेक्शन है वो कौन सी रही, उसके ऊपर फिर ओवरऑल जोन की करेक्शन फिर अलग से देखी जाती है। इसी तरह से फिर आगे जो है बुल रन आता है, ठीक है। बुल रन की फिर अलग करेक्शन आ जाती है, उसको फिर बुलिश जोन और न्यूट्रल जोन की करेक्शन के साथ मैच नहीं कर सकते, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात कि हर करेक्शन का एक अलग तरीक़ेकार है, एक अलग जाविया है, एक अलग जो है ना पैरामीटर है जिसको उसके साथ देखना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात यहाँ पर ये कहूँ कि जो बाइंग करते हैं, ठीक है। अब मैंने काफ़ी हद तक ये भी देखा कि जो है इस वक्त कुछ चीज़ें जो है मार्केट के अंदर रोमिंग कर रही हैं कि इस वजह से मार्केट गिर गई, उस वजह से गिर गई। देखें कोई ऐसी वैसी वजह नहीं होती है, कुछ तरीक़ेकार होते हैं मार्केट के। कुछ मार्केट जैसे कि मार्केट साइकिल है, मार्केट का जोन है और उस जोन की करेक्शन है। जाहिर सी बात है उसने वो करेक्शन तो लेनी है ना, वो किस तरीके से ले रही है फिर, ठीक है। उसमें अगर कोई बाहर का कोई इन्वायरमेंट उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है तो वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है उसके साथ जो है इन्वायरमेंट को जो है ना इंक्लूड करके उन चीज़ों को जो है उन चीज़ों का रद्द-ए-अमल लाया जाता है। तो इस चीज़ से आप अवॉइड करें कि ये किस वजह से मार्केट नीचे आ रही है, इसकी फ़लाँ वजह है, फ़लाँ जो मुल्क के अंदर ये हो रहा है, दुनिया में ये हो रहा है। छोड़ें इन चीज़ों को, आप जस्ट ये देखें कि मार्केट का बिहेवियर क्या है, ठीक है। मार्केट इस वक्त ट्रेड किस जगह कर रही है और मार्केट ऐसा क्यों कर रही है, ठीक हो गया। आपके साथ एक हफ़्ता हो गया तकरीबन हम यही आपके साथ जो है डिस्कस कर रहे हैं। एक हफ़्ते से ज़्यादा टाइम हो गया है कि न्यूट्रल जोन की करेक्शन है जो कि 44,000 के अराउंड जाकर बन सकती है, जिसमें 43,800, 700, 44,200 या 44,000 इसके आसपास कोई भी रेट हमें मिल सकते हैं, ठीक है। अब जो जहाँ तक बाइंग की बात है, बहुत सारे लोग इस बेस पर बाइंग करते हैं कि काफ़ी स्टॉक्स जो हैं वो डबल बॉटम लगा रहे हैं, ट्रिपल बॉटम लगा रहे हैं, ठीक है। अगर इस बेस पर आप बाइंग करते हैं तो भी आपको एहतियात करना चाहिए। वो वजह ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अभी डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम को क्रॉस करके नीचे जा चुके हैं, ठीक है। वो उनको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, ब्रेकआउट हो रहे हैं, वहाँ से ब्रेक डाउन हो रहे हैं, बल्कि
और जहाँ तक बात ये है कि 42,000 का जो लेवल है 42,715 का, कौन से वाला, ये वाला जो लेवल है, ठीक है, ये वाला, आपके बहुत सारे स्टॉक्स इस लेवल को क्रॉस कर रहे हैं नीचे, बहुत सारे आपके ऐसे स्टॉक्स भी हैं, ठीक है। तो इस वहमो गुमान में ना रहें कि डबल बॉटम लग रहे हैं या ट्रिपल बॉटम लग रहे हैं वहाँ से बाइंग करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। उसकी मैं आपको एक वजह बताता हूँ, एक मिसाल देता हूँ। उसकी वजह यह है कि आपको स्टॉक देखना चाहिए, स्टॉक किस कंडीशन के अंदर है, उसका साइकिल या उसका जोन या उसका स्पेल कौन सा चल रहा है, उसको देखते हुए फिर आप उसको इंडिकेट करें, उसको एनालिसिस करें, असेसमेंट करें उसकी, फिर उस पर काम करें, वो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है ना। ये चीज़ देखकर मत किया करें कि डबल बॉटम लग रहा है या ट्रिपल बॉटम लग रहा है, ठीक है। हो सकता है उसका डबल बॉटम जो है बेरिश जोन का लग रहा हो, ठीक है, हो सकता है उसका जो डबल बॉटम है वो उसने अभी स्टार्ट ही जो है ना बेरिश जोन किया हो, ठीक है। हो सकता है उसका डबल बॉटम किसी और जो है स्पेल या किसी और जोन की को इंडिकेट कर रहा हो, ठीक है। ये चीज़ें ज़्यादा नोट करने वाली होती हैं। तो मैंने शुरू से यही बात की हुई है कि बेस्ट जो यही रहेगा कि आपकी जो चॉइस है, आपकी जो स्टॉक सिलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है, उसके ऊपर ख़ास ख्याल रखना है। अब जहाँ तक बात है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो तकरीबन हम जो देख सकते हैं वो 45,250 का देख सकते हैं, ठीक है। 45,250 तक में भी मार्केट आ सकती है, ठीक है। और नीचे अगर सपोर्ट लेवल की बात करते हैं तो आज का जो लो है यही सपोर्ट रहेगा, इसका मतलब है 44,700 का, ठीक है। 44,700 को आप अपना ये सपोर्ट लेवल बनाकर चलेंगे, ठीक है। यहाँ से मज़ीद मार्केट अगेन इसको टेस्ट कर सकती है, ठीक है। ये ज़्यादा चांस है कि मार्केट नीचे ही ट्रेड करेगी, ठीक हो गया। अभी इसके साथ वॉल्यूम की बात करें तो आज का वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है कल के वॉल्यूम से, 111 मिलियन का वॉल्यूम है। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई डाउन साइड कंटिन्यू कर रहा है, काफ़ी जो है इसके अंदर नीचे डाउन साइड की स्ट्रेंथ जो है काफ़ी अच्छी मौजूद नज़र आ रही है इसके अंदर। तो ये टेक्निकली हमने जो देखा, जो बात की, इसके ऊपर जो है ना आप भी अपना जो है ज़रूर एनालिसिस करें, आप भी अपना काम करें। तो हम भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं चीज़ें। अब हम डेटा कंपैरिजन रिपोर्ट को चेक कर लेते हैं, उसके अंदर मार्केट ओवरऑल हमें क्या बता रही है, ठीक है, क्या इंडिकेट कर रही है। क्लोजिंग वाइज अगर हम देखेंगे तो उसमें हमें जो है आप देखेंगे सीमेंट सेक्टर पूरा नेगेटिव, पावर सीमेंट जो है पॉजिटिव आज परफॉर्म किया है इसने, तो कोई अच्छा तो परफॉर्म नहीं किया होगा बट रहा पॉजिटिव है। सीमेंट सेक्टर इंडेक्स में पूरा नेगेटिव रहा, इंजीनियरिंग सेक्टर पूरा नेगेटिव, ऑटो सेक्टर, फूड नेगेटिव रहा, FCPL पॉजिटिव रहा है, इसी तरह फार्मा है। आप सारे देख सकते हैं तकरीबन ओवरऑल इन जो सेक्टर्स हैं वो तकरीबन नेगेटिव ही रहे हैं, ठीक है। अब हम टाइम फैक्टर रिपोर्ट की बात करते हैं तो टाइम फैक्टर रिपोर्ट के अंदर हमें काफ़ी चीज़ें सामने नज़र आएंगी। क्लोजिंग वाइज देखें तो आप देखें पूरा सीमेंट सेक्टर 2 दिन से नेगेटिव क्लोज हो रहा है, ठीक है। बीच में कोई ऐसा स्टॉक भी है 3 दिन से भी है, 5 दिन से मुगल और 2 दिन से बाकी स्टॉक्स, आगा 7 दिन से नेगेटिव क्लोज दे रहा है, ठीक है। नेट सोल 5 दिन से, सिस्टम 2 दिन से। अब इसमें एनर्जी में देखेंगे 2 दिन से सारे स्टॉक्स नेगेटिव क्लोज आ रहे हैं और सिनर्जी जो 5 दिन से। इसी तरह बैंक से 4 दिन, 7 दिन BOP और मिसलिनियस में देखते हैं तो 5 दिन, 4 दिन, 2 दिन स्टॉक्स नेगेटिव आ रहे हैं। ऑटो सेक्टर 5 दिन, साजगार 2 दिन, बाकी GHNL भी 5 दिन से नेगेटिव। फूड्स में इसी तरह FFL 5 दिन, BNL 9 दिन से नेगेटिव आ रहा है। फार्मा जो है ये भी 5 दिन से, फिरोज़ बाकी कुछ 2 दिन से। टेक्सटाइल सेक्टर 3 दिन, 4 दिन, 2 दिन। टेक्नोलॉजी सेक्टर 4 दिन, 5 दिन स्टॉक्स नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है। ये है ओवरऑल पोजीशन मार्केट की। अभी भी इसमें जो है मज़ीद हम नीचे की गुंजाइश देख रहे हैं, तो कोशिश करें कि स्टॉक्स को सही प्रॉपर जगह पर उठाएं। आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, पता होना चाहिए, अंदाज़ा नहीं बल्कि आपको कंफर्मेशन के साथ ये आइडिया होना चाहिए कि जो भी स्टॉक में आप जा रहे हैं उस स्टॉक का प्राइस कौन सा होना चाहिए जहाँ पर हमें बाइंग करनी चाहिए, ठीक है। अब इसका एक मैं आपको बताता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी स्टॉक है ना, वो चाहे कितना भी आपको रेड नज़र आ, गिर रहा हो, लेकिन आपकी एक असेसमेंट है किसी स्टॉक के बारे में कि इस स्टॉक का ये रेट है जो कि बाइंग लेवल इसका ये है, ठीक है।
उस रेट पर अगर वो स्टॉक आ जाता है आपके असेसमेंट के मुताबिक, आपने सही एनालाइज किया अगर उसको, ठीक है, उस रेट पर आ जाता है, चाहे मार्केट कितनी ही ख़राब हो, आपको उस स्टॉक को वहाँ पर अक्यूमुलेट कर लेना चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक का वो सही प्राइस होता है, ठीक है। उसमें फिर क्या होता है कि हम ये देखते हैं यार मार्केट गिर रही है तो हम इस स्टॉक को अभी बाय नहीं करते हैं, वो क्योंकि उसकी वो हद होती है, वहाँ तक वो अपना टाइम पूरा कर चुका होता है, नीचे जो भी उसने लगाना होता है लगा चुका है। उसमें फिर क्या होता है कि हल्का सा भी झोंका मार्केट को अच्छा ऊपर का मिलता है तो वो स्टॉक हाथ से निकल जाता है, ठीक है। इसी तरह से हम ये बात कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जिनको हम सही एनालाइज नहीं कर पाते, लेकिन उनके रेट्स नीचे के होते हैं, हम उनको जो है ना ऊपर बाइंग कर लेते हैं, फिर वो नीचे जाते हैं, फिर हम मज़ीद वहाँ पर फिर और सेल करके फिर हम नीचे का वेट करते हैं, फिर नीचे जाकर बाइंग करते हैं, फिर और नीचे जाता है हम सेल करके फिर नीचे जाकर बाइंग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें पैनिक में आ जाता है इंसान। दूसरी चीज़ ये कि वो कभी भी इस तरह पैसा नहीं कमा सकता, क्योंकि बाइंग करेगा सेल करेगा फिर नीचे से बाइंग करेगा फिर सेल करेगा। तो करना ये चाहिए, एग्जैक्ट रेट्स निकाल लेने चाहिए आपको पहले ही, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्यूट्रल जोन की करेक्शन है, ठीक है, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है, हमने आपके साथ पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि न्यूट्रल जोन की करेक्शन है, उसके ये लेवल्स हैं। जिस तरह हम इंडेक्स के लेवल निकाल के आपके लिए बैठे थे कि ये लेवल्स आ रहे हैं आगे, उसी तरह हम स्टॉक्स के लेवल्स भी निकाल कर बैठे हुए हैं कि ये लेवल्स हैं स्टॉक्स के, जो जहाँ पर स्टॉक्स को जाना चाहिए और वहाँ से स्टॉक्स को अक्यूमुलेट करना चाहिए और उठाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि उन रेट्स पर पहुंच चुके हैं और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अभी उन रेट्स पर नहीं पहुंचे। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि फिर कल अगर मार्केट चल पड़े हम उन्हें अक्यूमुलेट करना शुरू करें, ऐसा नहीं होता। हमें उनका वेट करना चाहिए, मार्केट चाहे कल पॉजिटिव भी परफॉर्म करे, लेकिन वो रेट्स जो हम अपनी असेसमेंट के मुताबिक निकाल लेते हैं वो रेट्स हमें फिर इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाते होते हैं। फिर उसमें ये होता है कि कुछ स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं, कुछ स्टॉक्स अपने नीचे के रेट्स निकाल रहे होते हैं। सब स्टॉक्स एक साथ कभी परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। इंडेक्स चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका स्टॉक आपके सही प्राइस पर होना चाहिए, आपकी असेसमेंट होनी चाहिए, उस पर आपका काम होना चाहिए, आपकी उसके ऊपर एनालिसिस होनी चाहिए, वो आपको वो स्टॉक सही जगह मिल रहा है तो विदाउट एनी हेजिटेशन आपको अक्यूमुलेट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वो आपको सही जगह नहीं मिल रहा है, ठीक है, फिर चाहे मार्केट पॉजिटिव ही क्यों ना हो, लेकिन वो स्टॉक बाय नहीं करना चाहिए होता है, हमें उस स्टॉक में जाना चाहिए होता है जो सही जगह पर हमें मिल रहा हो, ठीक है। तो इसको फिर कहते हैं कि डिसीव करना। डिसीव इसी को कहते हैं ना, बोर्ड फ्लक्चुएशन पर काम कर लिया, डिसीव हो गए हम, ठीक है, कि जो रेट्स उसके एक्चुअल नहीं है हमने उस पर बाइंग की और वो जो है थोड़ा सा ऊपर आकर उसने अगेन दूसरे दिन नीचे मार दिया और हम जो पैनिक में आके हमने सेल कर दिया लॉस में। तो डिसीव होने से बचें, कोशिश करें कि स्टॉक्स को सही जगह उठाएं और कोशिश करें कि आप अपनी एनालिसिस के मुताबिक असेसमेंट करें, जोन को पहचानें, स्पेल को पहचानें, सही लेवल्स को निकालें, उसके मुताबिक काम करें। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।